मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। मेरे स्कूल का फ्रेंड है जो कि एक रियल इस्टेट कंपनी चलाते हैं अरुण कासा के नाम से, तो आज उन्होंने मुझे कीमती समय दिया। उनके साथ मैं आज पॉडकास्ट करने आया हूँ गुरुग्राम सेक्टर 49 ओमेक्स मॉल में। तो गाइस, आज जो हम एक टॉपिक उठाने जा रहे हैं वो है टॉपिक हाउस, कि एक घर जो होता है एक आम इंसान के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये कीमती समय की जो जानकारी है, जो मेरे दोस्त आए हैं, तो हम अपने दोस्त से मिलाते हैं। जसकरण भाई, क्या आप देख सकते हो? जसकरण भाई, हेलो, आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में छोटे से भाई। और मुझे अच्छा लगा कि आपने अपना कीमती समय दिया भाई। तो छोटा सा ब्रीफ हमारे ऑडियंस को बताओगे अपने कंपनी के बारे में भाई जी? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अपने भाई से मिलके, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा ये मेरा क्लास फेलो भी रह चुका है स्कूल टाइम से, और आज हम काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। हम जो यहाँ पे काम करते हैं वो रियल एस्टेट का करते हैं। ज़िंदगी में 3 चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं जो मैं मानता हूँ, रोटी, कपड़ा और मकान। और मकान हम लोगों को घर, उनको उनके सपनों का घर दिलाने का यहाँ पे काम करते हैं। हमें काफ़ी टाइम हो गया, अराउंड 5 से 7 साल हो गए मुझे, जो मैं अपनी कंपनी, बड़े भाई के साथ कंपनी रन कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा चल रहा है फिलहाल, और ऐसे ही चलता रहे तो बढ़िया है। तो भाई बिल्कुल आपने ऐसे बताया कि मकान जो बेसिकली एक आम इंसान की नीड्स होती है। तो सबसे पहले जसकरण भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इस फील्ड में पहले कैसे घुसे? क्या आपको इसने प्रमोट किया था या कैसे? नहीं, एक्चुअली मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं था इस फील्ड में आने का, बट क्या था कि मैं बिल्कुल नेचुरल वे में बताना चाहूँगा कि मेरा कॉलेज का एक फ्रेंड था जो कि स्टार्टिंग से ही उनके कोई नोन थे जो रियल एस्टेट कंपनी में काम करते थे, और मैं उससे कनेक्ट हुआ कॉलेज में। कॉलेज के बाद फिर हम कनेक्ट होते फ्रेंडशिप अच्छी हो गई, तो उसने रियल एस्टेट का वर्क ज्वाइन करा। और कॉलेज के बाद आपको पता है आजकल डिग्रियाँ स्लो लोग ले लेते हैं, बट काम धंधा फिर ढूंढते रहते हैं। तो फिर उसने मुझे सजेस्ट करा कि तू मेरे साथ आ, एक बार हम करते हैं साथ में मिलके आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं। तो भगवान की थोड़ी कृपा रही, बाकी हमारी मेहनत उसकी कृपा से जारी रही। तो आज हम यहाँ पे बैठे हैं कि हम अपनी कंपनी को आज हम रन कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों को उनके सपनों का घर उनको दिला पाए। भाई बहुत अच्छा है भाई। देखो जसकर भाई आज सपनों का घर दिला रहे हैं, और इन्होंने सोचो कॉलेज से स्टार्ट किया था। जैसे भाई आपने सही बोला, कॉलेज की डिग्री अगर मैं मायने रखूं तो मुझे भी लगता है सिर्फ एक कोरा पन्ना रह गया है आज के टाइम पर, क्योंकि एक स्किल आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई दूसरा क्वेश्चन मैं बेसिकली सुनता हूँ कि जो रियल एस्टेट की जो कमाई होती है वो मोटी होती है, समझ रहे हो? तो भाई प्लीज मेरी ऑडियंस को क्लियर करो, मोटी कैसे होती है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं? कहने वाली बात है कि फैक्ट है, प्लीज आप बताइए। नहीं, बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप ये भी कह सकते हो है भी और नहीं भी। काफ़ी क्लाइंट्स मतलब यहाँ पे ना ये सोचते हैं कि हम डीलर के पास जाने से डरते हैं जी। बेसिकली उनका ये है कि यार कि हम घर तो ले रहे हैं, कहीं हमारे साथ धोखा ना हो जाए, या हमें कुछ और चीज़ें दिखा के कुछ और चीज़ ना बेची जाए। तो जो रियल एस्टेट का एक्चुअल जो रेरा सर्टिफाइडेड आपका ब्रोकर है, अगर उससे आप कनेक्ट करते हो तो आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा। और जहाँ तक रही आपकी कमाई की बात, तो कमाई तो देखो मैं समझता हूँ आप जिस भी फील्ड में हो, अगर उस फील्ड के आप मास्टर हो तो कमाई पे ना फोकस करके अपने काम पे फोकस करोगे तो कमाई ऑटोमेटिकली आपके पीछे आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे ये समझता हूँ कि लोगों को यहाँ पे घर जो होता है उनका बहुत बड़ा टारगेट होता है, सारी जिंदगी की कमाई उसको जहाँ पे लगानी है, तो और किसके थ्रू लगानी है, उस बंदे पे अगर उसको विश्वास हो जाए, ट्रस्ट हो जाए, जी ये मेरे साथ गलत नहीं करेगा, मुझे जो चीज़ चाहिए वो दिलाएगा, और जो इसकी जो भी ब्रोकरेज बनती है, चाहे वो 0.5% हो, जो भी उनकी म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग सेट हो रखी है, जिसमें ऐसा नहीं है कि ब्रोकर का काम सिर्फ दिखाना ही है। ब्रोकर को बहुत सारे काम होते हैं। जैसे मान लीजिए आज आप किसी क्लाइंट, आपको घर लेना है फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ गुड़गांव शिफ्ट हो अभी रिसेंटली फरीदाबाद से। अब आपको नहीं पता कि कौन सी गली में कौन सा घर है, क्या है, किस सिस्टम है, आप कनेक्ट करोगे ब्रोकर से। और आजकल डिजिटली ऐप इतनी हो गई है कि ऐपों में भी आप ये नहीं पता लगा सकते कि कौन सा ब्रोकर मतलब रियल है और कौन सा फेक है। तो ये बहुत चीज़ें आती हैं, डिपेंड करती है कि आप ब्रोकर मतलब आपको जो चीज़ दिला रहा है वो एक उसका टाइटल क्लियर हो, सारी चीज़ें क्लियर हो, इस तरीके से थोड़ा सा रहता है मेरे हिसाब से। ये रहता है। तो भाई जैसे हम सुनते हैं कि जो रियल एस्टेट के एजेंट होते हैं, ठीक है, उनको बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि ट्रस्ट गेन करना एक अपने क्लाइंट का। भाई क्या आपको भी इस फील्ड में फेस करना पड़ता है आज? बिल्कुल भाई, बिल्कुल फेस करना पड़ता है। मैं आपको आज की डेट में एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप किसी की जेब में से 100 रुपये भी निकालवा के दिखा दूँ ना तो मैं मान जाऊँगा। जो बंदा आज की डेट में घर लेने जा रहा है, आप खुद इमेजिन करके देखो कि उसने सारी जिंदगी का पैसा इकट्ठा करा है, और घर जिंदगी में लोग 1 या 2 बार ही ले पाते हैं। बिल्कुल। अगर मैं जेन्युइन फैक्ट की बात करूँ तो उसका रीजन है, अब जिसके पास अंधा पैसा है तो वो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो अपने रहने के लिए घर ले रहा है, या तो 1 बार लेगा या 2 बार लेगा, तो अब वो पैसा जो उसने इन्वेस्ट करना है वो कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है और किस तरीके से इन्वेस्ट करना है कि जिसमें उसका फायदा हो।
और वो फायदा उसको वही लोग बता सकते हैं जो उस फील्ड में हो और उस बिल्कुल। फील्ड का जो माहिर हो। तो इसीलिए ट्रस्ट का तो फैक्टर इसमें रहेगा ही रहेगा, ये स्टार्टिंग से एंड तक रहेगा। क्योंकि लोग अगर आज मतलब कचौड़ी भी खाने चले जाए ना, वो भी ये देखेंगे कि भाई कहाँ से खाऊं क्या ना खाऊं, ये तो भाई करोड़ों की चीज़ है। करोड़ों की चीज़ है, सही कहा जिसने भाई। जैसे भाई अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मिडिल क्लास है का बंदा है, ठीक है, देखो जैसे आप लोग का घर एक बुनियादी नीड है, हर किसी को होना चाहिए, जैसे मैं भी पर्सनली मानता हूँ कि घर से इंसान की एक ऑरा बनता है, बिल्कुल। ठीक है, जितना आपका घर आज के टाइम पर अगर मैं बेसिकली बात करूँ, अगर किसी का घर अच्छा है तो उसका ऑरा एक अलग ही लेवल का होता है, ठीक है। तो घर लेते वक्त किन किन बातों को एक क्लाइंट को याद रखना चाहिए, भाई जी प्लीज मेरी ऑडियंस को बताइए। सर बेसिकली क्या है कि घर लेना जरूर चाहिए आज की डेट जी। में, और बिल्कुल नीड है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों लेना ही है। बेसिकली क्या है कि घर लेने से पहले सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हो उस प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है, किसी प्रकार का उस पर लोन या किसी चीज़ का वहाँ पे जहाँ जिस लोकेशन में आप ले रहे हो वो लोकेशन किसी गवर्नमेंट की लैंड तो नहीं है। ये चीज़ें थोड़ा सा मेजर पॉइंट होता है जो ध्यान रखना ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हो जितने साइज में वो है वो सारी चीज़ें उनके पेपर्स में एक्चुअल मेंशंस हैं या नहीं है। तीसरी चीज़ ये होती है कि वो जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हो, सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आप और मैं क्या कर सकते हो, सिर्फ प्रॉपर्टी देख सकते हो, पेपर वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन उसको और ज़्यादा थोड़ा मजबूती से काम करने के लिए आपको उसको किसी थर्ड पार्टी को उसके अंदर आप मतलब एंटर करवा सकते हो, जैसे कि बैंक। फॉर एग्जाम्पल आपको नीड नहीं है लोन की, आपके पास जितना अमाउंट आपको घर लेना है उतना अमाउंट आपके पास है, बट आप 10% 5% छोटा सा अमाउंट आप बैंक से ले लो, ताकि क्या है कि वो वेरीफाई हो जाएगा कि बिल्कुल उसका टाइटल क्लियर है, इस प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस तरीके से हमारी प्रॉपर्टी जो है ना वो वेरीफाई हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा वो होता है फैक्ट जो कि कई लोगों को नहीं पता। एग्जैक्टली क्योंकि मेरे लिए भी एक नया कंसेप्ट है, जैसे भाई ने बताया बैंक लोन। फॉर एग्जांपल किसी के पास कैश है, ठीक है, अब वो चाहता है कि भाई मैं बैंक के झमेले में ना पड़ूं, मैं डायरेक्ट कैश करूं, तो क्या उसके लिए भी बैंक लोन लेना नीड है या नहीं लेना तो चाहिए? फिर उस केस में आप ये चीज़ कर सकते हो कि जैसे बहुत लोगों का ये होता है कि जी मुझे तो कोई किस्त नहीं देनी है, मुझे सिरदर्दी नहीं चाहिए, मेरे पास कैश है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, आपके जो मतलब जैसे आप टोकन कर देते हो तो बयाने पे आपको डॉक्यूमेंट्स देते हैं, जो बिल्डर होता है या सेलर होता है, तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को लेके बैंक से मतलब कि वो करवा सकते हो वेरीफाई कि मैं ऐसे ऐसे ये प्रॉपर्टी ले रहा हूँ और इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर मैं लोन लेना चाहूँ तो हो जाएगा। तो उसकी छोटी सी फीस होती है, वैसे गवर्नमेंट बैंक्स में तो वो फ्री भी हो जाता है बट उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और अगर हम किसी प्राइवेट बैंक में जाते हैं तो छोटी सी फीस होती है, वो देख के आप उसको मतलब वेरीफाई करा सकते हो। तो और दूसरी चीज़ ये है कि जिस लोकेशन में आप घर ले रहे हो, जैसे गुड़गांव में हमारे यहाँ पे MCG है, जी हाँ, बहुत सुना फॉर है। एग्जाम्पल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुड़गांव, तो आप उस पेपर्स को वहाँ पे भी वेरीफाई करा सकते हो कि इसके ऊपर कोई किसी चीज़ का गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, पेपर्स में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि बायर एक्साइटमेंट में भूल जाता है। एग्जैक्टली लेकिन हमारे पास जितने भी यहाँ पे कस्टमर्स हैं जिनको भी हमने घर दिया है, तो हम वो चीज़ें पहले खुद ही क्लियर कर लेते हैं कि हम वही चीज़ किसी कस्टमर को दिखाते हैं ताकि आगे चल के उनको इन प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। बिल्कुल यार, क्योंकि ओवेस यार बंदा जी। की मेहनत से ले रहा है, इतना उसने पैसे कहाँ से कलेक्ट किया, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो कर भाई एक क्वेश्चन मेरे और माइंड में आया, जैसे फॉर